हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपने महेंद्र सिंह धोनी की एक मूवी देखी होगी। उस मूवी का नाम ही यही था, एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। उसमें एक सीन आता है जिसमें जो एम एस धोनी है वो खेल रहे होते हैं और घर पे पिताजी और आस पड़ोस रिश्तेदार वगैरह जो है वो मैच देख रहे होते हैं टीवी पे। और उनकी जो मदर हैं, उनकी जो माताजी हैं, वो मैच नहीं देख रही होती है। वो भगवान के सामने बैठ के माला जप रही होती है और वो बार बार जो है पिताजी से पूछती है ना, कि क्या क्या हुआ। तो पिताजी बोलते हैं कि तुम करो अपना, तुम करो अपना। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो, है ना। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे साथ भी यही होता है कि जैसे आज मैं मान लो अपना खुद का ही बताता हूँ। आज लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने बहुत मेहनत करी और आप यहाँ तक पहुँच गए। बट मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनविजिबल होती है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, और वो होती है पावर। आज मेरा यहाँ तक पहुँचने में केवल मेरा योगदान नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर्स का, आप लोगों की ब्लेसिंग का, मतलब बहुत सारा योगदान होता है। पर कई बार क्या होता है ना, अहंकार में हमको ऐसा लगता है कि देखो मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शक्ति के बारे में। यत्रस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिसको कई बार, जैसे ये टॉपिक इसलिए भी मुझे याद आया कि जैसे मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो कई कॉल मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें कोई मदर है, वो ये बोल रही है कि मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता और मुझे बड़ा दुख होता है। कई ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं इससे पूछूंगा मेरे को क्या करना है, उनका ईगो आड़े आ जाता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जो मैन है, शिव जो है वो कॉन्शियसनेस है, और शक्ति जो है वो कौन है। आप यहाँ पे देखो, कुछ फोटोज़ में आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपको ये पता चले कि वास्तव में जो नारी है वो होती क्या है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि यत्रस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में, नारी की पूजा होने का मतलब ये नहीं है कि अपन जो है आरती उतारने बैठ जाए। सम्मान, रिस्पेक्ट, ठीक है। उस घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी रहती है, कभी भी वहाँ पे एडवर्सिटी नहीं आएगी, कभी भी वहाँ पे गरीबी नहीं आएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि अब ये मेरे को बताएगी क्या करना है ना। कई बार लोग मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बहन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में एज अ मेल, जैसे मैं मेरा बता रहा था, भले मेरी जो मम्मी है वो घर पे बैठी बैठी पूजा पाठ करती है, सुबह उसके माला जाप चलता रहता है, शाम को वो पूजा पाठ करती है। मान लो वो कोई जॉब नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही, लेकिन देखा जाए तो उसका योगदान बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये पर्सनली अनुभव भी किया है कि मेरी लाइफ में मेरी मम्मी या मेरी वाइफ या मेरी बेटी, है ना, या फिर आप लोग जो वीडियोस देखते हैं, आप भी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो सबका कहीं न कहीं योगदान है। तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देखिए, ये वाला फ़ोटो। हम शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। शिवा इज़ द स्टिलनेस। मुझे भगवान ने चेतना दे दी, मुझे भगवान ने दिमाग दे दिया। लेकिन आपने एक और बात सुनी होगी कि यार इस आदमी का, जैसे किसी को भी हम बोलते हैं ना, यार इसका दिमाग बहुत चलता है। तो वो चलता कैसे है? वो चलता है पावर से, एनर्जी से। दिमाग तो सबके पास होता है ना। लेकिन कोई आपने देखे होंगे, कोई बहुत एडवांस होते हैं, है ना। तो वो एडवांस किस वजह से होते हैं? वो होते हैं पावर से। पावर, एनर्जी, और जो एनर्जी होती है वो होती है शक्ति, वो होती है फीमेल एनर्जी। शिवा इज द स्टिलनेस, शक्ति इज द मूवमेंट। हमारे अंदर जो पावर आएगी, जो ये मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे अंदर मान लो चेतना है, मेरे अंदर दिमाग है, ऐसा दिमाग सबके पास है, ऐसी चेतना सबके पास है। लेकिन जो आप बोल पा रहे हैं, जो आप कर पा रहे हैं, जो आपका दिमाग जिस तरीके से चलता है, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, जैसे आप अपना पर्सनली कोई काम करते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है? वो सब शक्ति की वजह से होता है। जैसे हमारे धर्म में आप देखो कि शंकर गौरी नहीं होता है, गौरी शंकर होता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप अपने घर में मम्मी, बहन, पत्नी, उनकी रिस्पेक्ट करने लग जाएं और इसी के साथ साथ
ये बेटा मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये ना मस्ती करने का टाइम नहीं है। चलो वाह बस देख लिया सबने, देख लिया। चलो ये बच्चे पता नहीं कहाँ से, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चला कहाँ से आ गया वो चढ़ गया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, एक सेकेंड रुकिएगा। तो आपने देखा होगा शंकर गौरी नहीं होता है, गौरी शंकर होता है। कृष्ण राधा नहीं होता है, राधा कृष्ण होता है ना। राम सीता नहीं होता है, सीता राम होता है ना। नारायण लक्ष्मी नहीं होता है, लक्ष्मी नारायण होता है। मतलब हमेशा नारी शक्ति को आगे रखा गया है, क्योंकि नारी जो है वो क्या है, वो है पावर, वो है एनर्जी। पुरुष क्या है, कॉन्शियसनेस। और आप यहाँ पे फोटो भी देखो, कुछ फोटोज ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे पहले। ये वाला फोटो आपने कई बार देखा होगा, है ना। ये है शिव और ये है शक्ति। अब आप देखो शिव जी जो हैं वो शक्ति को कैसे रख रहे हैं। ये है रिस्पेक्ट, ये है सम्मान, ये सब सिंबल हैं। ये देखो आप, ये राधा कृष्ण का फोटो है। अब इसमें ये जो राधा जी हैं और ये कृष्ण जी उनके पैरोल को लेके बैठे हैं। यहाँ पे ईगो खत्म होता है, और जहाँ पे ईगो है वहाँ पे उस इंसान का भले वो कितनी मेहनत कर ले, कितना ही कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। और रिस्पेक्ट केवल ऐसा नहीं है कि बस अपने घर की महिलाओं की कर लो और बाहर वालों की मत करो। सबकी, हर एक महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट की नज़र से उसको देखना चाहिए। कई बार आजकल आप देखो कई चीज़ें कुछ भी हो रही है, धोखा भी देते जा रहे हैं लोग, अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे देते हैं, लेकिन उसकी हाय बड़ी ख़राब लगती है। समझ रहे हो आप, हमारे स्वार्थ के लिए हमने किसी से झूठे वादे कर लिए, झूठा सांत्वना दे दिया, सब कुछ झूठा झूठा कर दिया, और फिर बाद में निभा नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मज़े के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वो उसका जो कर्स होता है वो भी बड़ा ख़राब होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, तो उनको कुछ नहीं करना है, केवल रिस्पेक्ट करना है। अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करना है, आपकी अगर पत्नी हो तो उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसको सम्मान देना है। मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ तो ऐसे आते हैं कई लोग, बोलते हैं कि सर मेरा बेटा रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरा भाई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरे पति मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे को कुछ नहीं समझते हैं, मेरे से बात ही नहीं करते हैं। जबकि पत्नी को तो आपको जितना पैसा आपके पास आए तो सबसे पहले उसको देना चाहिए। मान लो 50,000 आए तो पहले उसके हाथ में दो, बाद में भले 51,000 ले लो, वो अलग बात है ना। पहले देना चाहिए। ये शुक्र है, मैंने आपको कई बार बताया कि पत्नी को जब आप पैसा देते हैं या उसके ऊपर आप खर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं देखो आपके लिए ही काम कर रही है। आज जैसे मेरी पत्नी है ना, वो दिन भर क्या करती है, यही खाना बनाना, ये करना, वो करना, किसके लिए कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद के लिए बना के बाद मैं खा लूँगी, तुम तुम्हारे बना लो। वो तो एक दूसरे से मिलके चलना पड़ता है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और है जो इस फोटो में आपने देखा होगा, द डिवाइन यूनियन बियॉन्ड ड्यूअलिटी। भाई बॉन्ड बना के चलना पड़ता है। तो ये तो पक्की बात है कि जिस आदमी ने महिला की रिस्पेक्ट करी, उसके जीवन में कभी भी गरीबी, एडवर्सिटी नहीं आएगी। उसके जीवन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी के योग ही बने रहेंगे। और ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि जैसे ये जो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे है मेरी मम्मी। अब वो ऐसा नहीं कि वो मेरे को बता रही है और मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो उसके पूजा पाठ कर रही है, अब जैसे शुरुआती दौर में तो, अब तो चलो मान लो मैं करता हूँ, शुरुआती दौर में तो मैं खुद उसको बोलता था कि क्या हो जाता है पूजा पाठ करने से, कोई भगवान को देखे क्या, ये क्या, ऐसे सवाल नादान आदमी करता है, ऐसे उल्टे सीधे सवाल, है ना। पर वो उसकी जो शक्ति है, वो जो पूजा पाठ कर रही है, उससे बल मिलता है, उससे पावर मिलती है जब हम ये काम कर पाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैंने देखा कि अचानक से उसके बाद में इनकम बढ़ गई, जबकि पहले 5 साल से दौड़ रहे थे, 4-5 हज़ार से आगे नहीं बढ़े, पर इनकम बढ़ गई। जब बेटी हुई तब तो ऐसा चमत्कार हुआ कि आप मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते, पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं सच सच बताता हूँ, 2017 की बात है। अचानक से इतने बच्चे मेरी क्लास पे आए, मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था, मैं खुद सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या है। हर एक इंसान अपना अपना नसीब लेके आता है। कई बार जैसे ऐसा लगता है, मान लो घर में 10 लोग हैं, एक ही काम करने वाला है, उसको ऐसा लगता है मेरे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो इन सब के भाग्य का आपकी जेब में आ रहा है, तो वो सब में बटेगा तो और बढ़ेगा। और अगर आप ये सोच लो मैं इसको क्यों दूँ, मैं इसको क्यों दूँ, कर तो मैं रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं आता है तो वहाँ पे फिर भगवान भी बोलते हैं काम कर, तू ही कर ले। समझ गए। तो हमारे जीवन में शक्ति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए शक्ति की हमेशा रिस्पेक्ट करो।
चाहे वो घर की महिला हो, बाहर की महिला हो, हमेशा सम्मान देना चाहिए। फिर देखो अपने आप और मन का सम्मान होना चाहिए, इसे दिखावे वाला सम्मान नहीं, मन के भीतर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और कभी किसी का गलत फ़ायदा मत उठाओ, सबके साथ ईमानदारी से रहो। अगर क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, किसी ने आपके ऊपर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, है ना, विश्वास से कोई आपके साथ जुड़ा और आपने उसका ही विश्वास तोड़ दिया, तो वो चीज़ भी बड़ी ख़राब होती है। क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ जो कुछ है ना वो सब एनर्जी से हो रहा है, समझ गए। तो अच्छा, इसमें एक कथा भी आती है, वो मैं लेके आया था लेकिन मैं भूल गया। एक भृंगी ऋषि की एक कथा आती है। आपने अर्धनारीश्वर के बारे में सुना होगा, है ना, माता पार्वती और शिव जी अर्धनारीश्वर रूप। तो वो कैसे हुआ था, तो ये जो भृंगी ऋषि थे ना, ये क्या करते थे, ये शिव जी की परिक्रमा करते थे बस। तो माता पार्वती ने देखा कि यार ये मतलब केवल शिव जी की, माता पार्वती को पूछते नहीं थे वो। तो एक दिन वो उनके पास में आके बैठ गई, तो उन्होंने सांप, जो भृंगी ऋषि थे उन्होंने सांप का रूप ले लिया और बीच में से निकल गए। फिर वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो वो भंवरा बन के फिर बीच में से निकल गए, नाभि के माध्यम से फिर निकल गए। तो फिर जो शक्ति थी, माता पार्वती थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो मैंने तुमको दिया है वो मैं वापस ले लेती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो भी हमको जो शक्ति के द्वारा मिला हुआ है ये बॉडी, है ना, तो पूरा जो मांस था वो सब उन्होंने ले लिया। तो अब उनके पास में बची केवल हड्डियाँ, समझ गए आप। तो हम केवल ऐसा नहीं कि हम कर रहे होते हैं, मैं कर रहा हूँ तो सब हो रहा है। बहुत कुछ इनविजिबल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको देखना पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उसको नहीं देखेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम खुद परेशान होते रहेंगे कि यार ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये वाली बात है। तो आप करो, रिस्पेक्ट करो, खूब सारा मिलेगा आपको। और आप इस चीज़ से कितना रिलेट करते हैं, मैंने आपको देखो सबूत भी बताया है, ये सारे फोटोज़ आपके सामने सबूत ही है, ये सब आपने देखा होगा, है ना। तो रिस्पेक्ट वुमेन, यत्रस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपका क्या मत है वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। और हमारा जो 21 डेज़ का कोर्स है वो अभी चल रहा है, अभी 22 से स्टार्ट हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको अभी भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।